हाय गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। मैं वंदना वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो ये क्लास जो हमारी रचनाएं जो हमारे एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं वो है, जिसमें हम ट्रिक के माध्यम से सारी रचनाएं देखेंगे, जो कि यूपी जो हमारा यूपी ट्रिपल एससी पेट का होने वाला एग्ज़ाम, इसमें भी पूछा जाता है और आर ओ में भी एक आध क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इन मतलब जितने भी एग्ज़ाम्स हैं हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, क्योंकि सारे जो जितने भी रचना है सब ट्रिक के माध्यम से मैंने बताया है। तो आप लोग ट्रिक के माध्यम से बहुत आसानी से सारी रचनाएं याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम रविन्द्रनाथ टैगोर जी की जो रचना है उसको ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। तो उसके लिए ट्रिक क्या है? कब गीता और गौरी राज के गार्डन से विचित्र गुच्छे को पोस्ट कर हंगरी होंगी। जो गीता और गौरी है, ये दो बहनें हैं। तो उसकी माँ कहती हैं कि गीता और गौरी गई थी किसके किसके गार्डन में गई थी? तो राज के गार्डन में गई थी एक विचित्र गुच्छा पोस्ट करने पर, अभी आई नहीं। तो यही कहती है उनके पापा से, गौरी और रीता गीता के पापा से, कि कब गौरी और गीता राज के गार्डन से विचित्र गुच्छे को पोस्ट कर हंगरी होंगी। मतलब कब वो पोस्ट करेंगी विचित्र गुच्छे को और कब उनको भूख लगेगी। ठीक है, ऐसा उनकी मम्मी कहती है पापा से। तो अब हम देखते हैं कि हमारा जो रचना है उसमें हम इसे किस प्रकार प्रयोग करेंगे। तो कब से का से हमारा कब में से का जो है उसका हो गया हमारा काबुली वाला, बा से हो गया बालक, गीता से हो गया गीतांजलि, गौरी से हो गया गौरा, राज से हो गया राज ऋषि, गार्डन से हो गया दी गार्डन, बी से हो गया विसर्जन, चित्र से हो गया चित्रा, गुच्छा का हमारा हो गया गल्प गुच्छा। ठीक, पोस्ट से हो गया पोस्ट ऑफिस। तो ये सारी रचनाएं किनकी हैं? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी की रचनाएं। हंगरी का हंगरी हो जाएगा। इनकी जो रचनाएं कौन कौन सी दोबारा देख लेते हैं। तो जो हमारी रविन्द्रनाथ टैगोर जी की रचनाएं हैं, काबुली वाला, बालक, गीतांजलि, गौरा, राजऋषि, द गार्डन, विसर्जन, चित्रा, गल्फ, पोस्ट ऑफिस और हंगरी। तो ऐसे अगर हम याद करते तो हमें टाइम लगता और हो सकता है हम भूल भी जाते, बीच बीच में कई बार पढ़ना होता। लेकिन अब जब हम ट्रिक देख लेंगे तो ट्रिक के माध्यम से हमें तुरंत पता चल जाएगी कि हाँ, जैसे पूछ लिया गया कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी की निम्नलिखित में से रविन्द्रनाथ टैगोर जी की कौन सी रचना है। तो आपको याद होगा ना कि हाँ, इसके लिए ट्रिक थी, क्या थी? हंगरी का। तो थी ट्रिक हमारी कि कब गीता और गौरी राज के गार्डन से विचित्र गुच्छे को पोस्ट कर हंगरी होंगी। ठीक, आशा करती हूँ ट्रिक आपको पसंद आई होगी और आपको ये रचना याद करने में मदद भी करी होगी। ठीक है, आगे देखते हैं। अब जयदेव जी की रचना क्या है। तो जयदेव जी की जो रचना है इसके लिए जो ट्रिक है वो क्या है? गलहप। क्या ट्रिक है? गलहप। ठीक है, गा से हो गया गीत गोविंद, ला से हो गया ललित विग्रह, हा से हो गया हरकेली नाटक और पा से हो गया प्रसन्न राघव। तो जयदेव जी की कौन कौन सी रचनाएं महत्वपूर्ण है? तो चार रचनाएं। जैसे गलहप हमारा क्या है? ट्रिक है। गा से हो गया हमारा गीत गोविंद, ला से हो गया ललित विग्रह और हा से हो गया हरकेली नाटक और पा से हो गया प्रसन्न राघव। तो ये किन की रचनाएं होंगी? जयदेव जी की रचनाएं हो गई। चलिए आगे देखते हैं और किन की रचना है। तो अब है लाला लाजपत राय जी की रचना है। इसके लिए ट्रिक क्या है? तो लाला लाजपत राय जी की जो प्रमुख रचनाएं हैं उनके लिए ट्रिक है दुखी ब्रिटेन तरुण संदेश। दुखी ब्रिटेन तरुण संदेश। दुखी से उनकी क्या रचना है? तो दुखी से हो गया दुखी भारत, उनकी एक रचना थी दुखी भारत। ब्रिटेन से हो गया ब्रिटेन, ये भी इनकी रचना है। तरुण से हो गया तरुण भारत और संदेश से हो गया भागवत गीता का संदेश। भागवत गीता का संदेश नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो लाला लाजपत राय ने लिखी है। इनके लिए ट्रिक क्या है इनके याद करने के लिए इनकी रचना का? तो है दुखी ब्रिटेन तरुण संदेश। ठीक है, ब्रिटेन जो है बहुत दुखी है और एक तरुण संदेश देता है किसको? लाला जी को। आप ऐसे याद कर सकते हैं कि दुखी ब्रिटेन मतलब दुखी ब्रिटेन तरुण संदेश भेजता है किसको? लाला लाजपत राय जी को भेजता है। दुखी ब्रिटेन तरुण संदेश किसको भेजता है? तो लाला लाजपत राय जी को भेजता है। ठीक,
तो दुखी से हो गया हमारा दुखी भारत, ब्रिटेन से ब्रिटेन हो गया, तरुण से हो गया तरुण भारत, और संदेश से हो गया भागवत गीता का संदेश। अगली ट्रिक किसकी है? तो अगली ट्रिक हमारी है रामधारी सिंह दिनकर जी की है। अगली ट्रिक किनकी है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी की ट्रिक है। इनकी जो रचनाओं का ट्रिक हो गया है कुसंगी उपहार। कुसंगी उपहार। राम का आज क्या है? जन्मदिन है। अब मैं उसको क्या उपहार दूं, हमको समझ ही नहीं आ रहा। तो श्याम बोलता है कि क्या कर, उसको कुसंगी उपहार दे दे, मतलब उसके जो काम करना हो वही दे दे, क्या करेगा उसका वो। तो कुसंगी उपहार किसकी रचना, किसकी ट्रिक, मतलब किसकी रचना याद करने का ट्रिक है? तो रामधारी दिनकर जी की। ऐसे याद कर सकते हैं आप कि राम को कुसंगी उपहार देना है, राम को कुसंगी उपहार देना। तो राम से हो गया रामधारी सिंह दिनकर, जो कि इनकी रचनाएं है। कु से हो गया हमारा कुरुक्षेत्र, सम से हो गया संस्कृति के 4 अध्याय, गी से हो गया गीत, और उ से हो गया उर्वशी, पा से हो गया परशुराम की प्रतिज्ञा, हा से हो गया हर के हरिनाम, और रा से हो गया रश्म रथी। एक किनकी रचनाएं हैं? तो रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं हैं। ट्रिक आशा करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी और आपको याद भी हो गया होगा। कु से हमारा क्या हो गया? कुसंगी उपहार हो गया, सॉरी कुसंगी उपहार। हमारा ट्रिक है राम को कुसंगी उपहार दो। तो कु से हो गया हमारा राम, से हो गया हमारा रामधारी सिंह दिनकर की रचना। कु से हमारा हो गया कुरुक्षेत्र, सा से हो गया, सा से क्या हो जाएगा? सा से हमारा हो जाएगा संस्कृति के 4 अध्याय, गी से हो जाएगा गीत, उ से हो जाएगा उर्वशी, पा से हो जाएगा हमारा परशुराम की प्रतिज्ञा, हा से हो जाएगा हर के हरिनाम, और रा से हो जाएगा रस्म रथी। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे जो दूसरी रचना हमारी है वो है बाणभट्ट जी की रचना है। तो बाणभट्ट जी की रचना याद करने के लिए चाहक, बाणभट्ट की रचना के लिए क्या ट्रिक है? चहक है। बाण चहक मत ज़्यादा, बाण बहुत चहक रहा है, ऐसे या आप ऐसे याद कर लें कि बाण चहक मत, या ऐसे तो याद कर लें कि बाण चहकता है। बाण बहुत चहकता है या बाण चहकता है, ऐसे कुछ भी मतलब रिलेट करके आप याद कर सकते हैं। बाण चहकता है। तो बाण से हो गया हमारा बाणभट्ट हो गया, इनकी रचना चहक है। तो चा से हो गया चंडी शतकम, हा से हो गया हर्षचरित, और का से हो गया कादम्बरी। तो बाण चहक मत, बाण चहक मत। तो बाण से हो गया हमारा क्या? बाणभट्ट। अब बाण की रचना क्या है? चहक है। तो चा से हो गया चंडी शतकम, और हा से हो गया हर्षचरित, और का से हो गया कादम्बरी। ठीक है, तो ये बाणभट्ट की रचनाएं होंगी। अब कालिदास जी की हम रचनाएं देख लेते हैं। तो कालिदास जी की रचनाएं जो हैं इसके लिए ट्रिक है आरवी कुमार। आरवी कुमार, आरवी कुमार का हमारा जो ट्रिक है कैसे है? काली का नाम क्या है? काली तो इसका उपनाम है, जैसे सब लोग काली काली बुलाते हैं, लेकिन इसका जो रियल नाम है वो क्या है काली का? आरवी कुमार है। आरवी कुमार जो है ये काली का सही नाम है, असली वाला नाम। ठीक है, तो काली का नाम क्या है? काली का नाम, काली का नाम भाई क्या है? काली का नाम आरवी कुमार है। समझ गए? क्या नाम है काली का? आरवी कुमार है, आरवी कुमार। ठीक, तो काली ऐसे आप रिलेट कर लें, काली का नाम क्या है? आरवी कुमार है। तो आरवी कुमार से हमारा क्या हो जाए? काली से हो गया कालिदास, और आरवी कुमार से हो गया, आ से हो गया अभिज्ञान शाकुंतलम, री से हो गया ऋतु संहार, और वी से हो गया विक्रमोर्वशीयम, कु से हो गया कुमार संभवम, मा से हो गया माल विकाग्निमित्रम, और रा से हो गया रघुवंशम। तो ये हो गई हमारी कालिदास जी की रचनाएं। ठीक, अब मुंशी प्रेमचंद्र जी की रचनाएं देख लेते हैं कौन कौन सी है। तो इसके लिए जो हमारा ट्रिक है वो क्या है? सोनिका प्रेमा से रंगों का गबन किया। सोनिका, मुंशी जी कहते हैं पहले, जब बहुत पहले क्या होता था कि टीचर को मुंशी बोलते थे, तो मुंशी जी कहे हैं, मुंशी जी बोले सोनिका को कि सोनिका प्रेमा से रंगों का गबन कर रही है। मुंशी जी बोले सोनिका से कि सोनिका प्रेमा से रंगों का गबन की या कर रही है। तो सोनिका से हमारा क्या हो जाएगा? सोज ए वतन, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सोज ए वतन किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद्र जी की रचना। नी से हो गया निर्मला, और का से हो गया कफन और कर्मभूमि। एक कफन एक रचना इनकी, और एक है इनकी कर्मभूमि रचना। प्रेम से हो गया प्रेम पचीसी,
प्रेम प्रसून, प्रेम प्रतिज्ञा। अब प्रे से आ रहा था तो मैंने एक ही में कर दिया, उससे अलग अलग लिखना पड़ता है। जैसे अभी का से हमारा दो रचनाएं आ रही हैं, इनके कफन और कर्मभूमि, तो ये भी मैंने एक ही में डाल दिया है इसको। और प्रेम से हमारा कितनी आ रही है, तो प्रेम पचीसी, प्रेम प्रसून, प्रेम प्रतिज्ञा, कई आ रही हैं, तो इसलिए मैंने एक ही में डाल दिया है। आशा करती हूँ आप लोग समझ जाएंगे। माँ से हो गया मानसरोवर, से हो गया सेवा सदन, और रंग से रंग र से हो गया हमारा तो रंग भूमि हो गया, गो से हो गया गोदान, का से हो गया कायाकल्प, और गा से गबन से हो गया हमारा गबन। गबन तो इनकी रचना है ही है। तो मुंशी जी ने क्या कहा सोनिका से, तो मुंशी जी ने सोनिका से कहा कि सोनिका प्रेमा से रंगों का गबन मत कर। क्या कहा मुंशी जी ने, मुंशी जी ने कहा सोनिका प्रेमा से रंगों का गबन मत कर। तो सो से हमारा क्या हो जाएगा, सो सोनिका में से हम सो लेंगे तो सो से हो जाएगा सोज ए वतन, नी से हो जाएगा निर्मला, का से हो गया कफन और कर्मभूमि। से हमारा सेंटेंस को बनाने के लिए था। फिर रंगों से हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी प्रे से हमारा हो जाएगा प्रेम पचीसी, प्रेम प्रसून, प्रेम प्रतिज्ञा। माँ से हो जाएगा मानसरोवर, से हो जाएगा सेवा सदन, रंग 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 हो जाए रंग हो जाएगा रंग भूमि, गो से हो जाएगा गोदाम, का से हो जाएगा कायाकल्प, और गबन से हो जाएगा गबन। तो ये हो गए हमारे मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। अब महादेवी वर्मा की रचनाएं हम देख लेते हैं। तो इनकी कौन कौन सी रचना है। सबसे पहले हम ट्रिक देखते हैं कि इनकी रचना याद करने के लिए हमारी ट्रिक कौन सी है। तो है क्या, नीनी दिया सांच स्मृति, नीनी दिया सांच स्मृति। तो नी से हो गया हमारा नीरजा, दूसरे नी से हो गया निहार, दी से हो गया दीप शिखा, या से हो गया यामा, और सांझ से हो गया सांध्य गीत, चा से हो गया अतीत के चलचित्र, स्मृति से हो गया हमारा स्मृति की रेखाएं। तो ये हो गई महादेवी वर्मा जी की रचनाएं, जो कि हमारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। मतलब जितनी भी रचनाएं मैंने ली हैं सभी एग्जाम से, किसी न किसी एग्जाम से पूछी जा चुकी हैं। ठीक है। तो महादेवी वर्मा की ट्रिक याद करने का महादेवी वर्मा की रचना याद करने का जो ट्रिक है वो कौन सा है, नीनी दिया सांच स्मृति, नीनी दिया सांच स्मृति। ठीक है। तो नी से हो गया हमारा नीरजा, दूसरे नी से हो गया निहार, दी से हो गया दीप शिखा, या से हो गया यामा, स्या से हो गया सांध्य गीत, चा से हो गया अतीत के चलचित्र, स्मृति से हो गया स्मृति की रेखाएं। ठीक। अब हम देख लेते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचनाओं को। सूर्यकांत त्रिपाठी जी की रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो पहले हम ट्रिक देख लेते हैं कि इनकी रचना याद करने का जो ट्रिक है वो कौन सा है। अब हम सूर्यकांत त्रिपाठी जी की सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचनाएं देखेंगे। तो इनकी रचना याद करने का जो ट्रिक है वो कौन सा है, आपने गीत राग में गाया। ठीक है, निराला जी आपने गीत राग में गाया है। सब लोग जो बैठे रहते हैं दर्शक लोग, वो कहते हैं कि निराला जी आपने गीत राग में गाया, बहुत अच्छा गीत गाया है। तो आपने से क्या हो जाएगा हमारा, इनकी रचनाएं हैं कई एक एक अक्षर से शुरू हो रही है। जैसे आ से देखिए कितनी है, 1 2 4 रचना इनकी आ से शुरू हो रही, तो उन चारों को मैंने एक ही में डाल दिया। तो आ से हमारा हो जाएगा अर्चना, अनामिका, अलका और अणिमा। तो आ से हमारी हो गई अर्चना, अनामिका, अलका और अणिमा। पा से हो गया हमारा परिमल, प्रेम संगीत, परिमल और प्रेम संगीत। नए से हो गया नए पत्ते, ने से क्या हो गया हमारा नए पत्ते। गी से हो गया गीत गुंज और गीतिका, गीत गुंज और गीतिका। ता से हो गया तुलसीदास। राग से हमारा क्या हो जाएगा, तो राम की शक्ति पूजा, राग विराग, राम की शक्ति पूजा, राग और विराग। में से मतलब माँ से हमारा हो जाएगा महाभारत, महाप्राण, महाराणा प्रताप। और जो गाया है मतलब लास्ट वाला जो शब्द गाया लिया गया है वो केवल सेंटेंस को पूरा करने के लिए किया गया था, उसका कोई यहाँ मतलब वो रचना में नहीं प्रयोग हुआ, केवल सेंटेंस पूरा करने के लिए हुआ है ये वाला शब्द। ठीक है।
आप जैसे जो दर्शक लोग होते हैं वो कहते हैं निराला जी आपने गीत राग में गाया, आपने गीत जो है वो राग में गाया। अब आपने में से हम आ लेंगे, तो आ से हमारी कौन कौन सी रचना है, तो अर्चना, अनामिका, अलका, अड़िमा, ये हमारी होगी आ से रचना है। अब आप में से आ हमने ले लिया, बाकी बचा पा और ने, तो पा से हमारा हो जाएगा परिमल और प्रेम संगीत, ने से हमारे हो जाएगा नए पत्ते। अब गीत में से गी का हम देखें तो गी से हमारा हो जाएगा गीत गुंज और गीतिका, और ता का देखें तो तुलसीदास हो जाएगा। राग का देखें तो राम की शक्ति पूजा, राग विराग, ये हो जाएगा। माँ से देखें तो महाभारत, महाराणा प्रताप और महाप्राणी की रचनाएं हो गई। तो ये है हमारी सूर्यकांत त्रिपाठी जी की रचनाएं। आगे देखते हैं हमको किसकी रचना है, धर्मवीर भारती जी की रचना है। तो धर्मवीर भारती जी की जो रचना है उसके लिए जो हमारा ट्रिक है वो क्या है, ये रही हमारी ट्रिक। ट्रिक क्या है, चांद की गली में प्रिया घोड़े और ठेले से अकेले प्यासे मुर्दे को गुनाह झील में लाई। क्या है ट्रिक, चांद की गली में प्रिया घोड़े और ठेले से अकेले प्यासे मुर्दे को गुनाह झील में लाई। धर्म के खातिर या धर्म के लिए चांद की गली में प्रिया ने क्या किया, घोड़े और ठेले से अकेले प्यासे मुर्दे को क्या किया, गुनाह के झील में लाई। तो धर्म की गली में, तो धर्म के खातिर या धर्म के कारण, तो धर्म से हमारा हो गया धर्मवीर भारती। ठीक है, उनकी रचनाएं क्या हैं वो देखते हैं। तो चांद से हो गया चांद और टूटे हुए लोग, चांद से क्या हो गया, कौन सी रचना इनकी बनेगी, तो चांद और टूटे हुए लोग। गली से हो गया बंद गली का आखिरी मकान। प्रिया से हो गया कनु प्रिया, घोड़े से हो गया सूरज का सातवां घोड़ा। अब हम देखते हैं ठेले, तो ठेले पर हिमालय, से स्वर्ग और पृथ्वी, प्यासे से हो गया हमारी नदी प्यासी थी। मुर्दे से हो गया मुर्दों का गांव, गुनाह से हो गया गुनाहों का देवता, झील से हो गया नील झील। ठीक है, तो दोबारा हम देख लेते हैं रचना कौन कौन सी है। चांद और टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान, कनु प्रिया, सूरज का सातवां घोड़ा, ठेले पर हिमालय, स्वर्ग और पृथ्वी, नदी प्यासी थी, मुर्दों का गांव, गुनाहों का देवता, नील झील। तो ये हो गई हमारी किसकी, धर्मवीर भारती जी की रचनाएं। अब हम सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना देख लेते हैं। कुछ रचनाएं हम आज करेंगे और कुछ रचनाएं हम दूसरी वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो जो है बहुत लंबी हो जाएगी तो ज़्यादा सही नहीं है। क्योंकि वैसे भी आप लोग पूरी वीडियो देखते नहीं है, बीच से देखेंगे, आगे का देख लेंगे, बात खत्म। जब आप पूरी वीडियो देखें तभी तो आप लोगों को कुछ फ़ायदा होगा, पता चलेगा। क्योंकि बीच बीच में कुछ ना कुछ हम बताते रहते हैं, अलग सा दूसरा बीच मतलब जैसे कुछ दूसरा भी बताते रहते हैं ना, जो जानकारी आप लोगों के लिए होती है, कैसे याद करना है, कैसे रिवीजन करना है, कैसे। लेकिन चलिए, आप लोग नहीं पूरा देखते हैं तो बातें खत्म है, जैसी आपकी मर्जी भाई। चलिए देखते हैं सुमित्रा नंदन पंत की रचनाएं। ट्रिक क्या है, सुमित्रा नंदन पंत जी की जो रचना है उसे याद करने का ट्रिक हम देखते हैं। तो ग्रंथ युग से काबू लोच सतयुप, ग्रंथ युग से काबू लोच सतयुप। तो ग्रंथ से हो गया हमारा, एक इनकी पुस्तक होगी ग्रंथ, दूसरी होगी गुंजन और तीसरी होगी ग्राम्य। तो ग्रंथ से केवल इनकी मतलब ग्रंथ जो शब्द है उनसे रिलेटेड कौन कौन सी इनकी पुस्तक है, तो एक है ग्रंथ, दूसरी है गुंजन, तीसरी है ग्राम्य। युग से तो युगांत है, से सौर्य किरण, से कौन सा है, सौर्य किरण हो गया। का से कला, बू से बूढ़ा चांद, लोच से हो गया लोकायतन, चा से हो गया चितंबरा या चितंबरम, सा से हो गया स्वर्णपथ, ता से हो गया तारापथ, और यू से हमारा हो गया युगांत,
सॉरी युगपथ, युगांत, युगवाणी और ये पा से हो गया हमारा पल्लव। तो ये रही आज की हमारी रचनाएं, जिनमें से हमने कितनी रचनाएं की हैं, 1 2 3 4, 4 2 6, 6 3 कितना हो गया, 9 10 11, 11 11 लेखक की हमने रचनाएं आज की हैं। और कल हमारी जो कल आए या कल ही आएगी, आज कहाँ आ पाएगी, तो कल जो भी हमारे बाकी जैसे तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास, इन सब लोगों की रचनाएं हम अगली वीडियो में देखेंगे। आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और आपके एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल भी रहेगी, क्योंकि जो पेट का एग्ज़ाम है वो होने वाला। और हाँ, एक लोग कमेंट किए थे कि मतलब हिंदी हम पढ़े नहीं हैं, कैसे पढ़ें, और पहली बार हम एग्ज़ाम दे रहे हैं पेट का। तो हिंदी के लिए ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे इसमें विलोम, पर्यायवाची, संधि, समास और समश्रुति भिन्नार्थक शब्द और तद्भव तत्सम, गद्यांश ही हमारा 2 गद्यांश आते हैं, जो कि 10 से 15 नंबर हमारे केवल गद्यांश से ही बन जाते हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, एक तो गद्यांश अपना देख लें, सॉल्व कर लें, क्योंकि भाई 2 टॉपिक से अब हमारे कितने 10-15 नंबर बन रहे हैं, तो का बहुत है उतना। मतलब कि अगर ये भी कवर करना है, ऐसा हम नहीं कर रहे कि आप व्याकरण छोड़ दें, सभी आप तैयार करें, लेकिन वो भी आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। और अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो चैनल पे मैंने सीटेट के लिए वीडियो डाली थी इसका, गद्यांश का, जो कि बहुत सारी वीडियोस हैं, 7-8 वीडियोस पड़ी हुई हैं गद्यांश की। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं और उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जितने ज़्यादा सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा। क्योंकि अब टाइम, आज कितनी तारीख है, 18-19 तारीख तो हो गई, आज 20 तारीख है। हाँ, आज की जो डेट है वो 20 होगी। अब एक ही हफ्ते बचे हैं, मतलब कि शनिवार को और रविवार को कि हमारा एग्ज़ाम है पेट का हम लोगों का। तो आप लोग जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करें, क्योंकि जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि अब कोई टॉपिक अगर आपको पढ़ाया जाए तो हमें तो नहीं लगता अच्छे से तैयार होगा, जो आ रहा होगा वो भी गायब हो जाएगा। तो इसलिए मैंने जो रचनाएं आप लोगों के लिए दी है, मतलब बनाई वीडियो, वो भी ट्रिक के माध्यम से, कि हाँ थोड़ा बहुत आपको याद रहे या रिलेट करके आप उसको आंसर लगा सके। अगर नहीं पढ़े हैं तो, अगर पहले से आपने पढ़ रखी तो ये और भी ज़्यादा आपके लिए, जैसे कहते हैं नहीं सोने पे सुहागा, तो उसी टाइप का ये वीडियो हो जाएगा। क्योंकि अगर जैसे कुछ रचनाएं आपने याद कर रखी है कि हाँ ये इनकी, अगर वही चीज़ें आपको ट्रिक के माध्यम से मिल जाए तो जो छूट रहा हो वो भी आपका कवर हो जाएगा। तो इसीलिए आप वीडियो को पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी करें। चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी। और कोई रचना हो या कोई टॉपिक हो आपको जानना है, या कुछ ऐसा है जो आपको नहीं समझ आ रहा, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी वो जानकारी आपको देने की, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।